Hello, dear student. We were discussing about the classification of the gymnosperm और उसमें अब तक हमने कैरिस्पोर्नी का सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो 1965 में प्रपोज्ड किया था उसके बारे में पढ़ा था और वन ऑफ द बेस्ट क्लासिफिकेशन आफ्टर Sporny, Conquest, Takhtajan and Zimmerman classified gymnosperm into three subdivisions: Psychodidae, including the Pteridospermaceae and Cycads, and Pennaceae, which includes Kingos and Conifers, and Nitaceae includes Chlamydosperms. इसके बाद में जो मेजर अनदर इम्पोर्टेंट जो क्लासिफिकेशन आता है वो होता है बेयरहोस्ट इन 1971। बेयरहोस्ट इन 1971 उन्होंने जो पूरे जो जिम्नोस्पर्म को एज यूजुअल कैरिस्पोर्नी की तरह उन्होंने भी पूरे जिम्नोस्पर्म को 3 क्लासेस में डिवाइड किया। वहाँ पे उन्होंने क्लास के आगे ऑप्सिडा लगाया जो कि एक ICBN के अनुसार भी सही है। तो उन्होंने जिम्नोस्पर्म को साइकेडोप्सिडा, कॉनिफेरोप्सिडा, नीटोप्सिडा 3 क्लासेस में डिवाइड किया और इन क्लास 1 साइकेडोप्सिडा 4 ऑर्डर were included: pteridospermales, cycadales, cycadiodales and catonials. In सेकेंड जो क्लास है कॉनिफेरोप्सिडा उसमें कॉर्डेटल्स, कॉनिफेरल्स, टैक्सल्स और गिंगोल्स रखे गए। जो थर्ड जो क्लास है नीटोप्सिडा जहाँ पर स्पोर्नी ने सिर्फ एक ही ऑर्डर था नीटल्स, यहाँ पर 3 ऑर्डर हैं इफिड्रल्स, वेलविशियल्स। तो ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों में स्पोर्नी का क्लासिफिकेशन और इसमें सिर्फ एक तो नीटोप्सिडा जो वहाँ था उसमें सिर्फ एक ऑर्डर की जगह 3 ऑर्डर हैं और बहुत ही माइनर डिफरेंस है। आप भी देख सकते हैं इसमें। देखो नीटोप्सिडा में सिर्फ ये स्पोर्निक क्लासिफिकेशन है, सिर्फ एक ऑर्डर है और उसके अंदर 3 फैमिलीज है। तो यहाँ पे ये 3 फैमिलीज है नीटेसी, वेलविशियसी, एफिड्रेसी। बेयरहोस्ट ने इनको ऑर्डर रैंक बना दिया। और सेकंड जो क्लास है कॉनिफेरोप्सिडा उसमें कॉर्डेटल्स, कॉनिफेरल्स, टैक्सल्स और गिंगोइल्स है। कॉनिफेरल्स, टैक्सल्स और गिंगोइल्स ये एज इट इज़ है। और जो पहली जो क्लास है उसमें है टेरिडोस्पर्मेल्स, बेनेटाइटल्स, पेंटोजाइजल्स और साइकेडल्स। यहाँ पे टेरिडोस्पर्मेल्स एज इट इज़ है, साइकेडल्स एज इट इज़ है, एक तो साइकेड्यूडल्स और यहाँ पे उन्होंने रखा है इसमें बेनेटाइटल्स। अब ये एक्चुअली साइकेड्यूडल्स और बेनेटाइटल्स दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द के रूप में उपयोग होते हैं, ये एक दूसरे के सिनोनिमस है। तो यहाँ भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। और कैटोनियल्स की जगह यहाँ पे स्पोर्नी ने टेरिडोस्पर्मेल्स हैं, ये जो कैटोनियल्स, ये टेरिडोस्पर्म्स के 7 नंबर की फैमिली थी, उसने क्या कहते हैं बेयरहोस्ट ने इस कैटोनियसी को ऑर्डर के रैंक दे दिया। जबकि यहाँ पे पेंटोजाइलल्स एक ऑर्डर है, इसकी जगह इन प्लेस ऑफ पेंटोजाइलल्स यहाँ पे कैटोनियल्स हैं। तो ज़्यादा फर्क नहीं है। बेयरहोस्ट का सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है, इजी टू रिमेंबर है। इसके बाद में SB-मैन 1987 में उनका क्लासिफिकेशन आता है इन फंडामेंटल्स ऑफ पैलियोबॉटनी। और इन्होंने कुछ अलग करने की कोशिश की थी, बहुत सारी अलग टर्मिनोलॉजी का उपयोग किया था, बहुत सारी जो अब तक जो चले आ रहे थे सिस्टम थे उनको चेंज करने की कोशिश की। तो नई चीज़ इन्होंने इंक्लूड करने की कोशिश की और कुछ जो फाइलोजेनेटिक जो चीज़ें थी उसमें फाइलोजेनेटिकली भी उसको करेक्ट करने की कोशिश की। तो मैन ने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया और
उन्होंने एक्चुअली एट द फाइलोजेनेटिक रूट ऑफ जिम्नोस्पर्म देयर वर टू डिफरेंट टाइप ऑफ सीड्स। उन्होंने दो तरह के सीड्स में पूरे जिम्नोस्पर्म को डिवाइड किया गया था, पेल्टीस्पर्मेसी और रेडियोस्पर्मेसी। और इसमें बायलेटरल सिमेट्री हो सकती है और रेडियल सिमेट्री हो सकती है। तो यहाँ पे इन्होंने एक जो प्रपोज जो आउटलाइन बनाई, उन्होंने बताया कि जैसे जो बायलेटरल सिमेट्री है इट गिव राइज टू कोर्डेइएंथल्स फ्रॉम विच कॉनिफर्स इवोल्व। एक लाइन ये होगी। सेकंड लाइन उन्होंने बताई थी कि आरएस ग्रुप, आरएस मतलब रेडियल सिमेट्री वाले जो रेडियल सिमेट्री है वो आरएस ग्रुप रेडियोस्पर्मिक जो RS group give rise to trigonocarpels which are probably progenitor of cycads और bennettitales। तो इसके आधार पर उन्होंने आगे का सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज किया। ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर मेन ने कुछ अलग करने की कोशिश की थी। और उनके एक तो देखो, द सिस्टम इज बेस्ड ऑन फंडामेंटल डिस्टिंक्शन एस्टाब्लिश्ड नॉट पोस्टुलेटेड बिटवीन द मेजर टाइप ऑफ जिम्नोस्पर्म सीड्स, पेल्टीस्पर्मिक और रेडियोस्पर्मिक एंड सेकेंडरी पेल्टीस्पर्मिक। मतलब सीड की हैबिट्स कैसी है उसके आधार पर उन्होंने इनको पूरे जिम्नोस्पर्म को डिवाइड किया। सेकंड ये कि जिम्नोस्पर्म को मैन ने मोनोफाइलेटिक माना कि उनका ओरिजिन एक प्रोजिम्नोस्पर्मिक जो पौधे थे उनसे जिम्नोस्पर्म का इवोल्यूशन होता है। और ये कंसेप्ट आगे जाकर के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रही और आज भी इस कंसेप्ट को माना जाता है। और द ग्रुप ऑफ टेरिडोस्पर्म प्रूव टू बी हेट्रोजीनस। जो टेरिडोस्पर्म का वो है हेट्रोजीनस था, मतलब अलग अलग प्रकार के उसमें प्लांट्स उसमें रहते थे। गिंगो अगेन एफिलेटेड विथ लेप्टोस्प्रेंस जैकोस्नोवियंस एंड बट कैन बी अलाइड विथ पेल्टास्पर्म्स बट नोट कॉनिफर्स। गिंगोस को कॉनिफर के साथ नहीं रखा। द सिस्टम रिवील्ड द अपरेंट पैरेललिज्म। उन्होंने एक और नई चीज़ जो दी थी वो थी कि क्लासेस में बहुत ही पैरेलल इवोल्यूशन होते हैं और बहुत सारी पैरेलल सिमेट्री, पैरेलल जो क्या कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। कुछ इसके ड्रॉबैक भी हैं। ड्रॉबैक ये है कि जो निटेल्स और बेल्विशियल्स थे उनको साइकेडोप्सिडा में रखा, जबकि हम सब जानते हैं कि निटेल्स एंड बेल्विशियल्स दोनों ऑर्डर हाईली इवोल्व्ड हैं और ये जिम्नोस्पर्म के बिल्कुल हाईली इवोल्व्ड ग्रुप हैं। यही जबकि साइकेडोप्सिडा बहुत ही लेस इवोल्व्ड है, क्योंकि इवोल्यूशन साइकेडोप्सिडा कॉन्फेरोप्सिडा टू निटोप्सिडा इस लाइन में चलता है। तो यहाँ पे इन्होंने ये एक बहुत बड़ा इनका ड्रॉबैक है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी कमियाँ थी इसमें, जिसमें उन्होंने क्या है कि जो कुछ इन मोस्ट ऑफ क्लासिफिकेशन दोज 3 मेंबर्स पर ये जो साइकेडोप्सिडा निटेल्स और बेल्विशियल्स थे और एफिड्रेल्स थे, तीनों को क्या है कि एक सेपरेट ऑर्डर में रखा गया है। लेकिन उन्होंने इनको साइकेडोप्सिडा में रखा जो बिल्कुल ही सही नहीं है। इसके अलावा इसको हम फिर ज़्यादा इसमें डिटेल्स में इसकी नहीं जाएंगे आगे। इसके बाद में मैं इनके बाद में क्रैमर ग्रीन का 1990 में इनकी जो किताब थी द फैमिलीज एंड जेनरा ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स, उन्होंने क्लासिफिकेशन आया एंड दे हैव डिवाइडेड द ऑल द जिम्नोस्पर्म इनटू 2 सब डिविजन्स, कॉनिफेरोफाइटिना एंड साइकेडोफाइटिना। कॉनिफेरोफाइटिना में गिंगोइटी और पिनेटी और जबकि गिंगोइटी has a single family, Gingoaceae, and Pinetti comprises 9 family. The author has divided Psychedophytina into 2 classes, namely Psychedatae and Nitidatae. Psychedatae has a single order Psychedales with 4 families, and Nitidatae also contain a single order Nitales with 3 families.
इसमें लिविंग एज वेल एज फॉसिल्स दोनों जो एविडेंस इसमें इंक्लूड किए गए। इसके बाद में एक और सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आता है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये है टेलर और टेलर का इन 1993। इन द प्रोसेस ऑफ द एस्टेब्लिशिंग मेजर टेक्साई इन देयर बुक द बायोलॉजी एंड एवोल्यूशन ऑफ फॉसिल्स प्लांट हैव रेज्ड द इम्पोर्टेंट ग्रुप को टू द रैंक ऑफ डिवीजन। उन्होंने जो ग्रुप है उनको डिवीजन लेवल पर ले गए, एंड दे हैव डिवाइडेड जिम्नोस्पर्म इनटू 6 मेजर डिवीजन इंक्लूडिंग ए सेपरेट ग्रुप अदर जिम्नोस्पर्म। तो 6 ग्रुप में उन्होंने डिवाइड किया पूरे जिम्नोस्पर्म को। डिवीज़न 18 जिस पूरे प्लांटी ग्रुप को जो पूरे प्लांट्स को उन्होंने डिवाइड किया, क्लासिफिकेशन दिया, उसमें से 18 से स्टार्ट होता जिम्नोस्पर्म का, और 18 जो डिवीज़न था वो प्रोजिम्नोस्पर्मोप्सिडा, 19 है टेरिडोस्पर्मोफाइटा, देन उसके बाद में 20 साइकेडोफाइटा, देन गिंगोफाइटा, देन अदर जिम्नोस्पर्म, नेट्रोफाइटा एंड कॉनिफेरोफाइटा। तो दीज आर द different seven group of gymnosperm included by टेलर एंड टेलर इन 1993। इसमें जो पहला जो डिवीज़न है प्रोजिम्नोस्पर्मोप्सिडा, इसको ये माना जाता है कि दीज आर कंसिडर्ड एज द जिनसे जिम्नोस्पर्म का एवोल्यूशन होता है। देन उसके बाद में टेरिडोफाइटा, इसमें कैलोपिटाइसी और बहुत सारे ऑर्डर इसमें इंक्लूड किए गए। देन उसके बाद में साइकेडोफाइटा, गिंगोफाइटा एंड अदर में पेंटोजाइलस, गिंगाप्टेरिडेसी। डिवीजन निटोफाइटा में सिर्फ एक ऑर्डर है नीटेल्स, एंड इन कॉनिफेरोफाइटा में सिर्फ 2 ऑर्डर हैं, कॉर्डेटल्स एंड कॉनिफेरल्स। ये फाइलोजेनेटिक रूप से बहुत करेक्ट क्लासिफिकेशन है। अभी जो लेटेस्ट क्लासिफिकेशन है, अगर जिम्नोस्पर्म में बात करें और अगर हमें अच्छे मार्क्स भी लाने एग्ज़ाम में, तो वी हैव टू बी डिस्क्राइब देम इन ब्रीफ। तो सबसे लेटेस्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है स्टीवर्ट एंड रॉथवेल का इन 1993। proposed a classification of gymnosperm in the book Paleobotany and the Evolution of Plants, which is a synthesis of several natural systems. They used evidence from the fossils record to establish the natural relationship among the major group of vascular plant। यहाँ पे जितने भी लिविंग एज वेल एज फॉसिल्स जितने भी रिकॉर्ड है, सारे रिकॉर्ड उन्होंने अब तक इसमें इंक्लूड किए। और ज़्यादा से ज़्यादा, अब जैसा कि क्लासिफिकेशन को हम जानते हैं, अगर किसी क्लासिफिकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड्स हम इंक्लूड करते हैं तो वो क्लासिफिकेशन वो उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, वो उतनी ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें करेक्टली दे सकता है। तो स्टीवर्ट और रॉथवेल दे डिवाइडेड जिम्नोस्पर्म को उन्होंने एक अलग एक क्लास में, 2 क्लासेस में, एक्चुअली 2 डिविजन्स में, 2 क्लासेस में डिवाइड किया, प्रोजिम्नोस्पर्मोप्सिडा और जिम्नोस्पर्मोप्सिडा। प्रोजिम्नोस्पर्मोप्सिडा दे आर कंसिडर्ड एज द एंसेस्टर ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के उद्भव के लिए जो प्लांट ग्रुप को रेस्पॉन्सिबल था वो प्रोजिम्नोस्पर्मोप्सिडा के अंदर रखा गया, और बाकी की जो प्लांट्स हैं जिसमें फॉसिल्स एज वेल एज लिविंग भी हैं, उन सबको जिम्नोस्पर्मोप्सिडा में रखा स्टीवर्ट और रॉथवेल ने। तो प्रोजिम्नोस्पर्मोप्सिडा considered as ancestor of gymnosperm and Gymnospermopsida neck-seeded plant were placed as a distinct classes under the division Trachyphyta of 4th kingdom Plantae. They divided Progymnosperma into 3 orders। 3 orders में डिवाइड किया गया है, और जो जिम्नोस्पर्मोप्सिडा है उसको 13 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है।
प्रोजिम्नोस्पर्मोप्सिडा के 3 ऑर्डर हैं, वो हैं एनिरोफाइटल्स, आर्कियोप्टेरिडल्स और प्रोटोप्टाइल्स। इन जिम्नोस्पर्मोप्सिडा में टेरिडोस्पर्मेल, साइकेडेल्स, साइकेड्यूडेल्स, कैटोनिल्स, ग्लोसोप्टेरिडल्स, पेंटोजाइलेस, एकोस्नोवाकिल्स, नीटेल्स, गिंगोएल्स, कॉर्डेटल्स, वेलविशियल्स, कोनिफेरस एंड टैक्सेल्स। जिम्नोस्पर्म ये proposed it has been observed that classification of gymnosperm is proposed by various authors differ widely with reference not only to the criteria adopted for distinctions of major group of plant but also to the placement of various families order। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि क्लासिफिकेशन में किसी ऑथर ने जो जिम्नोस्पर्म के ऑर्डर को क्लास का रैंक दे दिया, किसी फैमिलीज़ को ऑर्डर तक ले गए, इवन क्लासेस तक हम ले जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है अलग अलग ऑथर ने किस आधार पर उस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया है और वो जो क्राइटेरिया जो वो इंक्लूड करते हैं उनको वो कितना वेटेज देते हैं। दैट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रत्येक जो ऑथर होता है उसका क्लासिफिकेशन के समय उसके कुछ आधार होते हैं, कुछ उस बेसिक को बना लेता है और वो बेसिक को वो कितना वेटेज देता है, तो उससे फिर डिसाइड होता है कि कौन सा किस ग्रुप को किस लेवल तक हमें ले जाना है, किसको क्लास में रैंक तक रखना है, किसको ऑर्डर में रखना है। ये सारी चीज़ें इसमें रखी जाती है। थैंक यू। आपको समझ में आ गया होगा कि जिम्नोस्पर्म ऑफ क्लासिफिकेशन जो कैसे धीरे धीरे एवोल्यूशन होता है इसका। और ये जिम्नोस्पर्म जैसा कि आपको पता है कि जिम्नोस्पर्म इट इज़ ग्रुप ऑफ स्मॉल प्लांट विथ टॉल स्मॉल एंड टॉल प्लांट। और अभी तक जो जिम्नोस्पर्म है उसके 72 जेनेरा और 650 स्पीसीज़ अभी रिकॉर्डेड है लिविंग में, लिविंग अगर जेनेरा की बात करें, और अदर सब एक्सटिंक्ट हैं। तो जिम्नोस्पर्म के क्लासिफिकेशन में हमने देखा कि किस तरह से जिम्नोस्पर्म का जो पहले इसको एंजियोस्पर्म से अलग किया जाता है, देन उसके बाद में जिम्नोस्पर्म के अंदर 3 क्लासेस का एग्जिस्टेंस होता है, देन उसके बाद में साइकेडोप्सिडा, कॉनिफेरप्सिडा और निटोप्सिडा। देन उसके बाद में धीरे धीरे जैसे फॉसिल्स रिकॉर्ड मिलते जाते हैं तो उनमें अलग अलग ऑर्डर्स उसमें इंक्लूड किए जाते हैं, फिर देन उसको क्लासेस लेवल तक ले दिया जाता है। देन लास्ट में अभी अगर हम देखें स्टुअर्ट और रॉकफेल का हम जहाँ पर देखते हैं तो वहाँ पर पूरे जिम्नोस्पर्म को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक तो प्रोजिम्नोस्पर्मोप्सिडा और एक जिम्नोस्पर्मोप्सिडा। प्रोजिम्नोस्पर्मोप्सिडा is a group of plant from which gymnosperms were originated, और जिम्नोस्पर्मोप्सिडा include both fossils as well as living plants। चलो थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में उसी पर